दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ एक स्पेशल बात करेंगे। हालांकि मैं आपको फ्रेंकली एक बात बताना चाहता हूँ, इस टॉपिक पर मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, पर जिस हिसाब से कल रात से और बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप बहुत सारे बच्चों के कमेंट से हमारे पर्सनल हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप ये बताइए कि 19 तारीख को हम लोगों का एग्जाम होगा या नहीं होगा। देखिए, अभी चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के और एमडीयू यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूबर ने ना बच्चों को भ्रम में डाल दिया। देखिए, मैं यहाँ किसी यूट्यूबर का नाम लेना चाहूंगा, हर यूट्यूबर अपने हिसाब से काम करता है, बट मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चों को ना एक असमंजस में बिल्कुल भी ना छोड़ा जाए, उनको ट्रू जो पिक्चर है वो बताई जाए। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से जो बात मैं आपको बताऊंगा वो 101% सटीक है और अपने माइंड के अंदर रखे, और कोई भी आपको किसी बात को ट्रस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। जो मैं आपको एक ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूं। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको पता है कि जब यूनिवर्सिटी की डेट शीट बनती है तो वो कोई एक आदमी डेट शीट नहीं बनाता, वो कंट्रोलर के भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, रजिस्ट्रार की भी होती है, बहुत सारे टीम वर्क के साथ ही क्या है एक पर्टिकुलर डेट शीट क्या है सेट की जाती है। तो अब एक जो जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक मान के चलिए कि एक नोटिस बच्चों को दिया है। नोटिस क्या दिया है कि मान के चलो कि एक हॉलीडे यानी कि एक जो गस्टेड हॉलीडे है वो डिक्लेयर किया है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें बच्चों को आ रही है। चलो पहले तो उस नोटिस को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग अपने मुद्दे पे आएंगे और पूरी डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आपको ये नोटिस नजर आ रहा है तो इसमें एक साफ तौर से लिखा हुआ है, एमडीयू की ऑफिशियल साइट पर आप जाएंगे, सर और मैम, इन द व्यू ऑफ नोटिफिकेशन 28/67201-1 HR डेटेड 17/8/2022 received from the Chief Secretary Government of Haryana, it is notified for the information all concerned that 19/8/2022 shall be observed as a public holiday in all the university teaching department offices इंक्लूडिंग MDU, CPS, गुरुग्राम। यानी कि यहां पर साफ तौर से मेंशन किया गया है कि हरियाणा के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, उन सब का अवकाश रहेगा नेशनल हॉलीडे की वजह से 19 तारीख को जो जन्माष्टमी है। अब यहां पर नीचे एक साफ बात यह भी लिखी है कि हाउएवर द काउंसलिंग शेड्यूल फॉर द एडमिशन एंड एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑलरेडी नोटिफाइड विल बी रिमेन अनचेंज। मतलब कहने का मतलब इस बात पर फोकस कीजिए कि जो भी आप लोगों की काउंसलिंग चल रही है बच्चों के एडमिशन की या जिन बच्चों का एग्जाम की जो डेट है वो अनचेंज रहेगी, यानी कि उसके अंदर कोई भी परिवर्तन आपका नहीं आएगा। तो गाइस, कहने का मतलब मेरा यह है कि बच्चे बार बार कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। जब गाइस देखिए कोई भी डेट शीट बनाई जाती है ना, तो वो क्या डेट की छुट्टी पड़ रही है, क्या हो सकता है, अगर देश के अंदर कोई इमरजेंसी लग जाती है, कोई ऐसी चीज हो जाती है तो एक अलग बात होती है। अदरवाइज इन चीजों को लेकर अगर यूनिवर्सिटी को आप लोगों की छुट्टी करनी होती या एग्जाम को आगे पीछे करना होता तो बहुत टाइम पहले यूनिवर्सिटी को ये नोटिफिकेशन निकालना होता है। ऑन द स्पॉट यूनिवर्सिटी कभी भी किसी चीज की डेट शीट चेंज नहीं करती है, और एमडीयू की और चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की जो डेट शीट है वो अमूमन सेम रहेगी। मान के चलो उसमें कोई भी आपकी छुट्टी नहीं होगी। अब बच्चे कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि सर हमने उस फलाना जगह पे देखा, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा, मैंने किसी कॉलेज वाले ने मुझे बताया। गाइज, आप किसी की बातें क्यों सुनते हो? देखिए, मैं आपको एक ऑथेंटिकेट बात आपको करना चाहूंगा, क्योंकि टू बी वेरी फ्रेंकली आप लोगों के भविष्य का एक मेन मकसद है, आप लोग भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो जब मैंने आपको यह बताया कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, अगर वो चीज आपको नहीं समझ में आ रही, तो पर्टिकुलर जो उसकी ऑफिशियल साइट है, जैसे MDU की www.mdurohtak.ac.in, CRSU की जो ऑफिशियल साइट है, गूगल पर जाकर वहां पर उसके नोटिफिकेशन नोटिसेस जो है या जो एडमिशन जो भी चीजें हैं, मतलब वहां जाकर उसको आप एक ऑथेंटिकेट तरीके से चेक करो ना गाइज। आप हर चीज पर क्यों ट्रस्ट करते हो? तो ऐसे परेशान नहीं होना है। जो भी आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो उसको एज इट इज करो, वो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। दूसरी बात, अब कह रहे हैं कि बच्चे कि सर शाम तक हमारे पास हो सकता है कि चेंज आ जाए।
यार इतना भारी भरकम, आपको पता है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए कितने सारे स्टूडेंट हरियाणा से बीएड करते हैं, यानी कि एक छोटी सी बात का पूरे बच्चों पर बहुत पैन इंडिया इफेक्ट पड़ता। तो यूनिवर्सिटी 2 घंटा 4 घंटा पहले से कोई नोटिस नहीं निकालेगी भाई कल आपकी छुट्टी है, मान के चलिए। और ये नोटिस हरियाणा गवर्नमेंट ने इसलिए निकाला है क्योंकि जो हर एक गेजेटेड हॉलीडे जो होता है पर्टिकुलर स्टेट का, तो वो पहले से उसका क्या शेड्यूल बन जाता है। तो हो सकता है हरियाणा सरकार ने उसको उस टाइम ना डाला हो, बट यही बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग करिए कि हम लोगों का एग्जाम नहीं होगा। यार एक बात मान के चलिए, 2 एग्जाम आप लोगों के हो गए, और कोशिश करो कि जितनी जल्दी आप इस एग्जाम के जंजाल से बाहर निकल सको और थोड़ी खुली हवा में सांस लेगे तो आप लोगों के लिए बेटर है। एग्जाम कल की बजाय परसों हो जाएगा तो क्या दिक्कत वाली बात है, क्योंकि एक एग्जाम चेंज करने में यूनिवर्सिटी को पूरा शेड्यूल चेंज करना पड़ता है गाइस, वो अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी यूट्यूबर है या कोई भी बंदा इस प्रकार की न्यूज को सेपरेट कर रहा है कि आपका एग्जाम की छुट्टी हो सकती है या है ऐसा, तो प्लीज ऐसा ना करें। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है पर्टिकुलर हर यूनिवर्सिटी का, वहां पर आप लोग चेक करो ताकि आपके भविष्य के साथ इस प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो सके। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही मैं आपको बताना चाह रहा था। मेरा मकसद नहीं था ये वीडियो बनाने का, बहुत ही कॉमन सा टॉपिक था, बट जिस हिसाब से बच्चों के कमेंट्स, बच्चों के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आ रहे हैं, तो बच्चे इतने ज्यादा पैनिक है कि सर हमारा एग्जाम है या नहीं है। बात वो भी सही है क्योंकि बच्चे दूर दराज से यहाँ पर एग्जाम देने आते हैं। एक एग्जाम देने में कम से कम 2-3 हजार रुपए का गाड़ी करके बच्चे का खर्चा लगता है, तो बच्चे वहां भी इस चीज के लेके क्या है, कंफ्यूज है। तो घबराने की कोई भी बात नहीं गाइज, अभी आपका यही नोटिस है कि आपकी डेट शीट में कोई भी चेंज नहीं आया और आपको कल अपने टाइम पर एज इट इज अपना एग्जाम देने के लिए पहुंचना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।